जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमियों, जैसा कि आपने देखा थंबनेल में, उसमें मैंने लिखा था कि हम किस प्रकार भक्ति करें कि हमें सर्व सुख प्राप्त हो। ये जो मैंने लिखा है इसका एक कारण है कि हम सब इतनी भक्ति करते हैं और फिर भी दुखी हैं। कहीं ना कहीं तो कोई गलती हम कर रहे हैं, या तो हमारा मंत्र गलत है, या हमारे मंत्र जाप करने की विधि गलत है, या हम जिसे इष्ट देव मान रहे हैं वो गलत है, या हमारे गुरु गलत है। कोई ना कोई तो कारण है जो हमें इतनी भक्ति करने पर भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है, सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। तो आपको हम बताते हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी वाले बटन को ऑल कर लेना, ताकि हम जो भी आध्यात्मिक वीडियो बनाएं, चर्चा करें, आप तक पहुंच जाए। चलिए, तो आपको हम आगे समझाते हैं। जैसा कि शास्त्रों में जो लिखा है, पहले हम आपको प्रमाण दिखाएंगे। जैसे बताएंगे कि गीता जी में लिखा है, गीता जी के अध्याय 3 का श्लोक 17 में लिखा है। उसमें कहा है कि हे पार्थ, जो सृष्टि के अनुसार नहीं बरतते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार कर्म नहीं करते हैं, वे पुरुष पापायु व्यर्थ ही जीते हैं। यानी कि हमें शास्त्रों के अनुसार कर्म करना है और सृष्टि के अनुसार हमें चलना है। हम अपनी इच्छा से कुछ भी ना करें तो भगवान हमारी सुनते हैं और हमें सर्व सुख प्रदान करते हैं। लेकिन हम मनमाने आचरण करते हैं। कुछ उदाहरण के तौर पे हम आपको आचरण बताएंगे, पाखंड बताएंगे, और जो मंत्र शास्त्रों में नहीं लिखे हैं वो मंत्र बताएंगे जो हम सब लोग रट्टा मारते हैं, और जो मंत्र लिखे हैं शास्त्रों में उनका हम जप नहीं करते। जो जप करते हैं उन्हें सर्व सुख प्राप्त है। तो चलिए आपको हम बताते हैं। पहली बात, मनमाने आचरण। किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि आप व्रत रहिए, किसी शास्त्रों में नहीं लिखा है। भगवान ने कहा है कि ईश्वर का ही अंश है अपने आत्मा, जो मैं बोल रहा हूँ जो अपने हृदय में है, ये ईश्वर का एक अंश है। ऐसे मान लीजिए अंश, जैसे एक समुद्र ईश्वर भगवान समझ लो, परमात्मा, और एक छोटा सा जो तालाब होता है वो आत्मा समझ लो, परमेश्वर का अंश। ठीक है, इसी प्रकार ये आत्मा है। तो ये परमेश्वर की आत्मा है। आप अगर कष्ट करोगे अपने शरीर में, शरीर को पीड़ा दोगे, दर्द दोगे, तो क्या ईश्वर आपसे खुश होगा? सीधी सी बात यह है कि आपको कोई भी हठ योग नहीं करना है। आपको अपने शरीर को दर्द पीड़ा नहीं देनी है। जैसा कि अध्याय 4 का श्लोक 2-3 में लिखा है कि हे अर्जुन, यह शरीर जो है ये आप ही अपना मित्र है, यही अपना शत्रु है। इसलिए मनुष्य शरीर को यूँ ना गवाएं और मनुष्य शरीर को इतना कष्ट ना दें, क्योंकि इसी से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर इसको नष्ट कर देंगे तो हमें भगवान प्राप्त नहीं हो सकता। पहला बात तो यह है कि हमें मनमाने आचरण नहीं करने हैं। और अब हम बात करते हैं मंत्र की। जो मंत्र है आपको हम बताएंगे। गीता अध्याय 8 का श्लोक 17, उसमें स्पष्ट लिखा है। उसमें कहा है कि हे अर्जुन, मुझ ब्रह्म का, उस परमेश्वर ब्रह्म का सिर्फ ओम नाम है। जो भक्त, जो साधक ओम नाम का उच्चारण करके उसके पश्चात मेरा स्मरण करके शरीर को त्यागता है, उससे परम गति प्राप्त होती है। और जब तक वो पृथ्वी पर रहता है, शरीर में उसका ये आत्मा है, तब तक उसे सर्व सुख प्राप्त होते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। सिर्फ सीधी सी बात आपको हम बता दें कि उस परमेश्वर का ओम मंत्र है। जैसे कि राधा राधा, जय श्री कृष्णा, राधे श्याम, राम राम, ये नहीं है। अब हम आपको एक बात बता दें कि जैसे एक बहुत बड़े संत हैं, आप लोग जानते हैं उनके बारे में, श्री महाराज जो हैं, आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, प्रेमानंद जी। प्रेमानंद जी ये बोलते हैं, मैंने उनका वीडियो में देखा है। मैं उनका ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत बताते हैं, लेकिन मैं शास्त्रों से प्रमाण करके बता रहा हूँ। जो गलत है उसको मैं गलत कहूँगा। मैं उनकी कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ। मैं उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ, मेरी औकात भी नहीं है। मैं तो बहुत छोटा हूँ उनके आगे, मैं अज्ञानी हूँ। उन्हें अच्छा ज्ञान प्राप्त है, वो संत योगी हैं,
बैरागी हैं, हम तो गृहस्थ हैं। लेकिन जो गलती है वो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है। मैंने आपको बोल दिया। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप गीता जी आप देख सकते हैं। गीता जी में उसमें अध्याय 8 का श्लोक 17 में आप देख लेना, उस पर लिखा है कि मुझ ब्रह्म का सिर्फ ओम नाम है। ऐसा नहीं है, अध्याय 17 में भी स्पष्ट कर दिया है। कई जगह मंत्र को स्पष्ट किया गया सिर्फ ओम। कहीं भगवान कृष्ण ने तो गीता बोली है, तो भगवान कृष्ण ने ये भी तो लिख देते कि मतलब मुझ ब्रह्म का, ये परमेश्वर का सिर्फ राधा नाम है, राधा राधा रटो सीधा स्वर्ग जाओगे, मुझ हो जाएगा। ऐसा कोई भी मंत्र नहीं लिखा है। जैसे कि अब हम बात करेंगे शिव पुराण की। शिव पुराण में जाएंगे तो भगवान शिव की कथा है और उनका वो मंत्र लिख दिया है, ठीक है। विष्णु पुराण में जाएंगे तो विष्णु भगवान की कथा है, विष्णु भगवान को सर्वोपरि बताया गया है। ब्रह्म पुराण को पढ़ेंगे तो ब्रह्मा जी को सर्वोपरि बताया गया, ब्रह्मा जी का मंत्र बताया। लेकिन जो मेन मंत्र है, जो शास्त्रों में प्रमाणित है, देवी दुर्गा पुराण में जो लिखा है उसमें स्पष्ट लिखा है कि उस परमेश्वर का मंत्र जो है, जिस मंत्र से आपका मोक्ष होगा, वो सिर्फ ओम मंत्र है मात्र, और दूसरा नहीं है। इसलिए इस भ्रम में ना रहें कि राधा राधा नाम से हमारा मोक्ष होगा या जय श्री कृष्णा से। ये एक सिर्फ परमेश्वर का हम अभिनंदन करते हैं। इससे जैसे हम भी बोलते हैं कि जय श्री कृष्णा, ताकि आपको सद्बुद्धि आए, आपको परमेश्वर याद आए। जब आपको परमेश्वर याद आ जाएंगे तो आप राम नाम जरूर जाओ। जैसे कैसे पहले लोग गांव में बोलते थे राम राम जी, तो राम राम जी होता है। इसमें क्या होता है आपको हम बता दें कि ये जो राम राम जी जो है ना, ये क्या है ना कि 51 अक्षर से रा आ मा मिला के ऐसे करते हैं, तो इसको 51 अक्षर से मतलब 54 अक्षर से कुछ बनता है, ठीक है। 54 का हम 2 में गुणा करेंगे तो 54 दूनी 108, यानी एक राम राम, सिर्फ राम राम जी कहने पर आपको एक माला का लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है, प्रमाण है। लेकिन हमें जाप करना है, तब सिर्फ वो राम राम जी कोड है। इसे हम समझ क्यों भैया आपने माला जाप किया, परमेश्वर का मंत्र जाप किया या नहीं किया, सिर्फ राम राम से कोड वर्ड से हम समझ जाते हैं। पहले उनके लिए है, पहले साधु संत बोलते थे राम राम जी। अब एक मतलब सब समाज में हो चुका है, हम एक दूसरे से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं राम राम जी। तो इसका यही अर्थ है कि 108 माला का आपको लाभ प्राप्त होता है। लेकिन हमें जाप करना है, खाली वो याददाश्त के लिए, ताकि आपको याद आ जाए कि आपने मंत्र जाप किया या नहीं किया, ठीक है। अब राम नाम की कितनी शक्ति आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे पत्थर भी तैर गए, और राम नाम सिर्फ कहते नहीं, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ने उल्टा राम राम तो नहीं कह पाए थे, लेकिन मरा मरा कहा था, मरा 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 मरा, लास्ट में मुंह से क्या निकला, राम राम राम। तो राम नाम में इतनी शक्ति है, इसलिए हम कहते हैं कि ओम मंत्र है बस। राधा नाम जपने से या बोले जय श्री कृष्णा, इससे आपका मोक्ष नहीं होगा। जो मंत्र है वो सिर्फ ओम है। ओम मंत्र को आपको जाप करना है, और कैसे जाप करना है मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। आपका ये ओंठ नहीं चलना चाहिए, आपका मन एकाग्र होना चाहिए, इधर उधर कहीं किसी वस्तु में, माया के जाल में कहीं भी नहीं भटकना चाहिए। जब भी आप जाप करें तो आपका शरीर संतुलन में होना चाहिए, और आपके शरीर में कोई दर्द पीड़ा ना ऐसा कार्य ना करे जिससे आपको हठयोग ना करें, ताकि आपको, आप जाप भी कर रहे हैं, आपको दर्द पीड़ा भी हो रही शरीर में, तो आपका क्या ध्यान भटकेगा। आप इस प्रकार से भक्ति करें, इस प्रकार से आप ध्यान करें ईश्वर का, वो मंत्र जाप करें कि आपके शरीर में कोई दर्द पीड़ा ना हो, अपने शरीर को कोई कष्ट ना दें। तो जब आप कोई शरीर को कष्ट नहीं देंगे तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा, और अपने मन को एकाग्र करके उसके बाद ईश्वर का ध्यान धरें। और आपका ये ओंठ नहीं चलना चाहिए, जीभ नहीं चलनी चाहिए, सिर्फ मन ही मन में ईश्वर को याद करो और मन ही मन में मंत्र का जाप करो। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझा दे रहा हूँ कैसे करना, लेकिन मतलब ये मन ही में होना चाहिए, आवाज नहीं निकलनी चाहिए। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, इसलिए कि आवाज नहीं निकलनी चाहिए, आपके ओंठ नहीं चलने चाहिए, ठीक है ना, जीभ चलनी चाहिए। इसलिए मैं समझा रहा हूँ ना, आप सोचो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। कुछ इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से करना, लेकिन जैसे मेरी अभी ध्वनि आवाज निकली, इस प्रकार से आपको मंत्र जाप करना है। लेकिन जैसे आपने देखा कि मेरी आवाज आ रही है,
ठीक है, इस प्रकार से आवाज नहीं आनी चाहिए। मेरे ओंठ चल रहे हैं ना, इस प्रकार से ओंठ नहीं चलने चाहिए। बस आपको क्या है कि इस तरीके से करना है, बस मन ही मन में आपका जाप होना चाहिए। ठीक है ना, आपके ओंठ चले और ना आपकी जीवा चले। और जैसे मैंने आपको बताई है, ध्वनि जो है वो आपके अंदर ही अंदर आपकी ध्वनि चलनी चाहिए, उस पर आपको ध्यान धरना है ध्वनि पे। वो जो आवाज है, जो मंत्र है, वो उसको आप अंदर ही अंदर जाप करें। आपका ओंठ नहीं चलना चाहिए, आपकी जीवा नहीं चलनी चाहिए और आवाज भी नहीं आनी चाहिए। बस खाली आपको उस पर ध्यान रखना। इस प्रकार से आपको इस मंत्र का जाप करना है। फिर आप देखना, मैं आपको सत्य बता रहा हूं, मात्र आप सिर्फ 1 महीने भी कर लेना इसी प्रकार से। और ब्रह्मचार्य का पालन होना चाहिए, इस बात को याद रखना। अगर आप ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करते हैं तो आपको इस मंत्र से कोई फायदा नहीं मिलेगा, परमेश्वर से आपको कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, ब्रह्मचार्य का पालन होना चाहिए और इस मंत्र को जपना है। और एक बात और, आपके पहले गुरु होने चाहिए। अगर आपके गुरु नहीं है तो आपको इस पूजा करने का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। पहले आप अपने गुरु बनाइए। गुरु बनाने के बाद अगर आपके अंदर कोई बुराई है, जैसे कोई धूम्रपान है, नशा है, उसको त्यागना पड़ेगा। आप अगर मांस, मंद्रा, अंडा, शराब सेवन करते हैं, उसको बिल्कुल त्यागना पड़ेगा। ठीक है, कोई आप और गलत कार्य करते हैं, उसको त्यागना पड़ेगा। और उसके बाद आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा। अब एक प्रश्न उठता है ये कि जो शादीशुदा वो ब्रह्मचार्य का कैसे पालन करेगा? तो मैं उसके लिए बता सकता हूं कि आप जो कार्य धर्म में कर रहे हैं वो अपराध नहीं है, लेकिन आप जो अधर्म में कर रहे हैं वो अपराध है। सीधी सी बात है कि अगर आप पति पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आप उसमें आप करते हैं तो उसका आपका ब्रह्मचार्य खंडित नहीं है। लेकिन कोशिश करनी है कि आप ज्यादा काम वासना में ना उलझें और ब्रह्मचार्य का पालन करें। ठीक है, और जो जिसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, और तो वो क्या कर सकता है कि ब्रह्मचार्य का पालन करे। ये सिर्फ इतनी छूट में इसलिए दे रहा हूं जो पति पत्नी है, जिसकी पत्नी है गृहस्थ में, उसके लिए। और नहीं तो ऐसा कायदा तो यही लिखा है शास्त्र में कि ब्रह्मचार्य का पालन होना चाहिए। अगर आपको भक्ति करनी है तो ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा, कोई छूट नहीं है। सीधी सी बात, ये शास्त्रों में लिखा है, ये गीता जी में लिखा है, मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना है और आप 1 महीने तक आप जाप करिए इस मंत्र का जो मैंने आपको बताया है। आपको लाभ प्राप्त होगा, आपको सुख प्राप्त होगा, आपका जो परेशानी होगी, कष्ट होगा, वो दूर हो जाएगा। और पहले आप गुरु बनाइए, जो मैंने आपको बुराइयां बताई उनको त्यागिए, उसके बाद आप इस मंत्र का जाप करिए, आपको सुख प्राप्त होगा। तो ये जो विधि है मैंने आपको बताई, इसको आप प्रयोग करें और भगवान का नाम सुमरण करें, आपको पूर्ण लाभ होगा। यहाँ के जो सांसारिक सुख हैं वो आपको प्राप्त होंगे। उसके बाद आपको जब आप शरीर छोड़ के जाएंगे तो आपका मोक्ष हो जाएगा, आपका कभी जन्म मरण नहीं होगा। और आप एक ही इष्ट देव को माने। अगर आप कृष्ण जी को मानते हैं तो भगवान कृष्ण का ही स्मरण करके आप इस मंत्र का जाप करें। ठीक है, जब आप जाप करें, आपके नेत्र बंद हो तो आपको भगवान कृष्ण की तस्वीर दिखनी चाहिए, काल्पनिक। अगर आप भगवान शिव को मानते हैं तो भगवान शिव की लिंग है, जो शिवलिंग आपको दिखना चाहिए, काल्पनिक। ठीक है, और इधर आपका मंत्र भी होना चाहिए। और आप मतलब माता को मानते हैं तो आप माता जी को, अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो माता की तस्वीर आपको काल्पनिक दिखनी चाहिए। और ब्रह्मा जी की तो संसार में पूजा होती नहीं है, ये आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, शास्त्रों में लिखा भी है। तो मैंने आपको बताया, अगर समझाने में कोई गलती हुई हो हमसे तो क्षमा करना। अगर आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट में बताएं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। जय श्री कृष्ण।